Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हाथों को स्वर की ओर उठाएं, परमेश्वर के सम्मुख चले। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए खुदावन प्रभु जी, कि आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी, हमें संभाले रखा, हर एक दुर्घटना, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी से बचा के रखा प्रभु जी, और आज हम सब जीवित हैं प्रभु। तो ये आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी प्रभु जी, जिसके हम योग्य भी नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु आपका प्रेम इतना महान है प्रभु कि हम प्रभु सचमुच प्रभु आज हम जहाँ पे भी हैं प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम की वजह से हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि एक बार फिर प्रभु यहाँ पे प्रभु हम जितने भी जमा हैं परमेश्वर समय से प्रभु, उन सबको हम चाहते प्रभु कि आप अपने आशीषों से भरे प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, हम आपके समीप आए हैं प्रभु, आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, आपको महिमा आदर देना चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब हम आपकी आराधना करें प्रभु जी, आप हमारी आराधना पे विराजमान होइए खुदावन प्रभु जी, उसे ग्रहण कीजिए प्रभु। हम अपने हृदय की गहराई से, मन की सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। और सचमुच प्रभु जी होने दीजिए जितने भी लोग यहाँ तकलीफ में आए हैं, चिंता में आए हैं, परेशानी में आए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जब हम आपकी आराधना करते तो हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक तकलीफ टूटती जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने मार्ग में भी है परमेश्वर उनके भी संग होइए ताकि वो भी आ सके और आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हर एक चीज पे आपकी अगुवाई मांगते हैं, हर एक चीज पे प्रभु आपका नियंत्रण मांगते हैं। जब आपके कलाम से हम सुनने वाले हो सके प्रभु, होने दीजिए हमें से हर एक के हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि सिर्फ हम सुने ही ना प्रभु बल्कि आपके वचन पे चलने वाले बनने हो सके प्रभु। और होने दीजिए परमेश्वर पिता हमारे हृदय की हर एक चीज़ों को आपके हाथों में हम सौंपना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारी चट्टान है, आप ही हमारा बल है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला है। इस प्रार्थना विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं कि परमेश्वर के भवन में है? जैसे कि वचन कहता है फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जल्दी से 2 या 3 लोगों से हम मिलेंगे और ये वचन उनको बोलेंगे। है कि परमेश्वर के भवन में खड़े हैं जहां हमेशा आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते तो अपनी हर एक चिंता तकलीफें बाहर छोड़ के आते हैं। हालेलुया। और जाते वक्त लेके भी नहीं जाते हम, बल्कि अपनी चिंताओं को आनंद में लेके जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि ये जीवन उसने हमें दिया है। हालेलुया।
कर हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत में विश्वास के साथ बोले, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। देखें तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए विश्वास के साथ इन शब्दों को गाएंगे अंगीकार करते हुए। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारशा का मिली पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारशा का मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ताली बजा के गाएंगे, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आनंद के साथ यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ताली बजा के गाए, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु जो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया! क्या आप जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि यदि वो हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी। हालेलुया! लेकिन शायद आप लोगों का आनंद दिख नहीं रहा। सब सचमुच आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? हम सब जानते हैं कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे उस टाइम पे वो उदास नहीं थे, परेशान नहीं थे। वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। इतनी तकलीफ में भी वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया!
हम सब जेल में तो नहीं, हम सब यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, जीवित खड़े हैं। यदि आप सचमुच आनंदित हैं तो आपका आनंद दिखना चाहिए। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी हो, चिंता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना कि वो हमारे शोक को आनंद में बदलता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम दूसरा गीत गाएं, आपके चेहरे पे वो आनंद दिखना चाहिए। अपने पड़ोसी को देखिए, आनंद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोलिए, आप स्माइल कर सकते हैं, अच्छा लगता है आप स्माइल। दिख रहा है आनंद? तो आनंद के साथ गाएंगे एक बार फिर मिलके। आनंद दिखना चाहिए। हालेलुया। झूठी मुझ में चमकी आनंद वापस मिला, अनुग्रह बरस गया, एक नया जीवन मिला, बदला है मिला नाचते भी, बदला है शोक आनंद में, बदला है मिला नाचते हुए गाएंगे, बदला है शोक आनंद में। तूने उठाया मुझे ऊंची पर स्थापित किया, स्तुति दिल से निकली, ये वादी गाने लगी, बदला है मिला नाचते में, बदलते हुए दिखना चाहिए, बदला है शोक आनंद में, बदला है मिला नाचते में, बदला है शोक आनंद में। हालेलुया। क्या उसने सच में सब कुछ बदला है हमारे जीवन में? विश्वास के साथ गाएंगे, क्योंकि उसने ही हमें उठा के ऊंचे पे स्थापित किया है। वो जिंदा परमेश्वर जो सचमुच चमत्कारी है, जिसने हमारे जीवन में उपकार किए। आइए विश्वास के साथ गाएंगे। तूने उठाया मुझे ऊंचे पर स्थापित किया, स्तुति दिल से निकली, ये वादी गाने लगी, बदला है मिला नाचते में, बदला है शोक आनंद में, बदला है मिला नाचते में, नाचते हुए गाएं। बदला है शोक आनंद में, बदला है मिला नाचते में, बदला है शोक आनंद में,
प्रभु है, जिसने हमारे जीवन में सब कुछ बदला है। आइए समय होगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख चले, उसके समीप चले, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है जो सचमुच हमसे प्रेम करता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसके उपकार हम पे बेशुमार है। आइए समय होगा कि हम सब अपने होठों को खोलें और उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है। आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, सब अपना मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार तालियों के साथ। Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठा के प्रभु के लिए गाएंगे। As we worship you, Jesus. प्रभु हम तुझे सारा आदर, सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है, महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य है प्रभु। और सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं, ना कभी था प्रभु, ना है, ना कभी होगा प्रभु। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु है प्रभु। और आज की सुबह हम अपने हाथों को तेरे सम्मुख आदर में उठाते हैं प्रभु, आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं, अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोलते हैं प्रभु, और तुझे सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। We worship you, Jesus. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे प्रभु के सम्मुख आदर में। आदर के योग्य
उठा के गाएंगे। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम। आइए मिलकर इसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, अपने हाथ को उठा के उससे कहें, तेरे नाम में, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, सबसे ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हाँ प्रभु, सबसे ऊंचा तेरा नाम है। ये जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, उसके नाम को सबसे ऊंचा स्थान दे। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. नाम यीशु, नाम यीशु ऊंचा। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हाँ प्रभु, ये सच है, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा तेरा नाम है। और क्या ही धन्य है हम जो तेरे नाम से जाने जाते हैं, तेरे नाम की पहचान हमें मिली है, तेरे नाम के सामर्थ्य से हमारे जीवन में वो काम हुए हैं जो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते थे। क्योंकि सचमुच तेरे नाम में ही हमारे शरीर और हमारी आत्मा की चंगाई है। तेरे नाम में ही हमारे लिए रिहाई, हमारे लिए छुटकारा है।
तेरे नाम में ही हमारे लिए हर एक भलाई है। हाँ प्रभु, क्योंकि लिखा है कि जो तुझसे प्रेम रखते हैं, अर्थात जो तेरी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और तूने हमें अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। इसलिए हमारे साथ तेरे नाम की भलाई जुड़ी है। आज की सुबह हमारी तुझसे विनती है, अपनी वो भलाई बहुतायत से हम सबके जीवनों में उड़ेल दे प्रभु। हम नहीं जानते आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो किस अवस्था में हैं। वो दुखी हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, बोझ से दबे हैं। हम नहीं जानते, लेकिन तू जानता है। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, उन्हें चंगाई दे, उन्हें रिहाई दे, उनके जीवनों में अपनी भलाई प्रकट कर प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने यहाँ मौजूद हैं, हर एक को आशीष दे। जो यदि मार्ग में हैं, उनकी सहायता कर। जिन्हें मजबूरियों ने रोका है, उन्हें भी तू आजादी दे, ताकि वो भी मजबूरियों को लांघ सके। प्रभु, आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी तुझसे विनती है, हमारी इस रीति से अगुवाई कर कि हम आगे जो कुछ भी करते हैं वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके, ताकि हर एक बात में तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हम घटे तो घटे, लेकिन तू बढ़े प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा सब कुछ अपने अधिकार में, अपनी अगुवाई में ले, हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो कोई तुम पर अत्याचार करता है उसके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। हे यहोवा, मेरे वचन पे कान लगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती 7:1 में लिखा है। A wise man is strong. Yes, a man with wisdom increaseth strength. Proverbs 24:5। आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, समय के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु, जो भी इन्होंने प्रभु आपके वचन से बोला प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि हम में से हर एक उससे आशीषित हुए प्रभु जी। इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु। इनकी अगुवाई कीजिए हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता। इन्हें उज्ज्वल भविष्य दीजिए खुदावन प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, होने दीजिए प्रभु। ये आप में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, दिन प्रतिदिन प्रभु जी। इनका विश्वास आप में मजबूत होने वाला हो सके। तमाम प्रकार की बुराइयों से इन्हें बचा के रखे प्रभु जी। और हर एक चीज़ में प्रभु, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं प्रभु, उन्हें आप आशीषित कीजिए खुदावन प्रभु जी। और होने दीजिए परमेश्वर, लोग इनके द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के लिए भेंट को लाएंगे और मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसको 19वें पद से हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर
धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जहाँ हमारा धन रहता है वहीं हमारा मन भी लगा रहता है, लगा रहता है ना। जहाँ पर भी हम पैसा लगाते हैं, चाहे बिजनेस में लगाए हों, चाहे बैंक में लगाए हों, चाहे जहाँ भी लगाए हों, या परमेश्वर के राज में भी अगर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो आता है कि हमारा पैसा का क्या हो रहा है, हमारे मन में यही चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, यहाँ की चीज़ें जो हैं, यीशु मसीह हमेशा कहता है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अस्थिर है, टेम्परेरी है, जो आज है जो कल नहीं रहेगा। ठीक है, हमें से हर एक चाहते हैं कि हम ब्लस हों, आश्रित हों, हमारे पास बहुत कुछ हो, और इसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कहीं यहाँ बिजनेस करेंगे, कहीं वहाँ लगाएंगे, कहीं ये करेंगे, कहीं वो करेंगे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि पृथ्वी की जो चीज़ें हैं वो अस्थिर हैं। जब हम पृथ्वी पर मतलब अपने धन को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वो बढ़ोतरी, वो जो हम देखते हैं कि सोचते हैं कि हमें इतना बढ़ोतरी मिले, हमारे जीवन में वो बढ़ोतरी हमें कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। और हम क्या होते हैं, बहुत बार कोई बीमारी आ जाता है, बहुत बार कोई परेशानी आ जाता है और हमारा पैसा क्या होता है उसमें चला जाता है। बहुत बार हम कर्ज लेते हैं, बहुत बार हम कुछ करने के लिए यहाँ से वहाँ से पैसा लेते हैं और क्या होता है वहाँ पर सक्सेस नहीं होते हैं। बहुत बार हम पैसा लगाते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ वहाँ लगा देते हैं, क्या होता है हमारा पैसा डूब जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम पृथ्वी पर क्या हो जाए, बहुत अमीर हो जाए, कि हमारे पास इतना चीज़ हो कि कोई चीज़ की कमी ना हो, हमारे पास गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, बहुत कुछ हो, एकदम ऐशो आराम से रहें। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उसकी अलग थिंकिंग, वो कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन ना इकट्ठा करो बल्कि स्वर्ग में इकट्ठा करो। और स्वर्ग में हम कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं? अपने दसवांश को देके और भेंट को देके। परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे दसवांश को क्या करो, स्वर्गीय भंडार में लाओ, ताकि मैं तुम्हें क्या करूं, बहुतायत की आशीष दूं, इतना आशीष दूं कि तुम्हारे घर में रखने का भी जगह ना हो। ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रतिज्ञा जो आपके लिए वो देता है। और जब हम उसको करते हैं तो वाकई में वो क्या करता है, हमें ब्लेस करता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, जैसे हम पृथ्वी पर लगाते हैं, सोचते हैं आज हमने लगाया है, कल हमें एकदम मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए चक्कर में क्या होता है कि हम परमेश्वर के राज में कम बोते हैं और पृथ्वी पर ज़्यादा बोते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स आता है और क्या होता है कि हमारा पैसा डूब जाता है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जब हम बोते हैं और इंतजार करते हैं परमेश्वर के समय का, तब क्या होता है, परमेश्वर हमें उचित समय पर क्या करता है, आश्रित करता है और बढ़ाता है, और इतना बढ़ाता है कि हमारे घर में रखने का भी स्थान नहीं होता है। मैं अपनी एक गवाही के साथ मैं अपना ख़त्म करूँगा कि मेरे पास एक गवाही है कि हम लोग भी जब प्रभु में आए थे तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं था। उस समय तो हम बहुत परेशान चल रहे थे, कहीं यहाँ तो कहीं यहाँ कहीं वहाँ, पैसा नासी हो रहा था। मतलब एक तरह कहा जाए कि जहाँ भी लगाते थे पैसा डूब ही जाता था और बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी, पैसा रुक नहीं रहा था, जैसे पानी की तरह पैसा जैसे बह रहा है, ठीक है, वैसे बह रहा था। लेकिन जब प्रभु को जाने, प्रभु में आए, धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रभु ने उन समस्याओं से हमें क्या किया, धीरे धीरे निकाला। जहाँ पर पैसा हमारा क्या हो रहा था कि जा रहा था, उन समस्याओं को हमारे जीवन से दूर करता रहा। धीरे धीरे हम परमेश्वर के राज में बोना शुरू किए, धीरे 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 आज 12 साल 13 साल परमेश्वर के राज में हो गया बोते हुए। और परमेश्वर क्या किया, हम सबको बढ़ाया और आशीषित किया। और हाल ही में इस साल में की मैं गवाही देना चाहता हूँ कि इस साल मेरा हम लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था, हमारा जो ज़मीन था वो फंसा हुआ था, वो काफ़ी सालों से फंसी थी।
20-30 साल से वो फंसा था, 30 साल से वो हम लोग सोच रहे थे कि मिल जाए 30 साल से फंसा हुआ था और परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे और बो रहे थे परमेश्वर के राज में। और परमेश्वर ने क्या किया कि 30 साल बाद ऐसा हृदय बदला कि वो लोग खुद ही जो थे आसपास वाले, वो खुद ही क्या नाम है मान गए। और क्या हुआ कि हमारा वो ज़मीन क्या हुआ, हमें मिल गया। तो परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ कि जो हमारे लिए संभव था वो परमेश्वर ने कर दिया। तो मैं आज की सुबह आपको इसीलिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब हम स्वर्ग में बोलते हैं, परमेश्वर के राज में बोलते हैं, तो हमें जो दिखता भी नहीं है, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा आशीष परमेश्वर हमें देता है। तो मैं आपको आज के सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के राज में बोना है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा क्या रहेगा, मन लगा रहेगा। अगर हम स्वर्ग में बोएंगे तो हमारा मन कहाँ, स्वर्ग में लगा रहेगा। अगर हम पृथ्वी में बोएंगे तो क्या होगा, हमारा पृथ्वी में मन लगा रहेगा। और पृथ्वी की चीज़ें क्या है कि वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है। और परमेश्वर का राज सदैव का है। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ मैं यहाँ समाप्त करूँगा और प्रभु आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के राज में अधिक से अधिक वो ये समय होगा कि क्वायर के लोग गीत गाएंगे और उसमें हम अपने बेटे को लाएंगे। तो परमेश्वर आपको छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा की यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा की यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन। कदमों पे सारा जहान, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष मेमना, उसका है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल जो सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल जो सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई हर एक आशीष के लिए। उन्हीं आशीषों में से हम जो कुछ भी तेरे भंडार में आज भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है तू इसे ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन्होंने जो कुछ भी आज तेरे राज्य में भेंट के रूप में बोया है,
होने दे वो हाथ उसका 100 गुना फसल काट सकें, और जो हाथ किसी वजह से न दे पाए हों उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो भी तेरे राज में बो के एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अगर अपने दसवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोल दे, अपरंपार आशीषों की बारिश कर, ताकि वो इतने आशीषित हों कि वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें और तेरे नाम को महिमा मिल सके। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कि हम प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, और जो बीमार हैं, मुश्किल में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 28 तारीख को अमित चौधरी और अभिषेक पॉल, ये दोनों अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और 31 तारीख को बहन सुशीला पॉल वो अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर रही हैं, और 28 को ही आगरा के सीनियर पास्टर जॉन और उनकी पत्नी पास्टर रोजी वो अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 29 तारीख को दुर्गेश और अनीता माथुर ये अपने विवाहित जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, और 31 को सुरेश और ममता गिरी इनकी शादी की वर्षगांठ है, तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हर दिन तेरी दृष्टि हम पर बनी रहती है, हर दिन तू हमें अपने हाथों में थामता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमें आशीषें देता है प्रभु। और यह सच है कि हमारी आयु के दिन गिने हुए हैं, यदि तू न दे तो हमारे पास अगली सांस भी नहीं। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि तूने इन सबको वो मौका दिया है कि अपने जीवन के ये नए वर्ष में प्रवेश करने को हैं, अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश करने को हैं। हमने जितनों के नाम लिए हैं प्रभु, हमारी तुझसे विनती है इन सबको बहुतायत की आशीष दे, और होने दे ये नया साल इनके लिए नई आशीषों का साल ठहरे, दूनी आशीषों का साल ठहरे, और साथ ही साथ इन पर नया अभिषेक हो, नए सिरे से ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हाँ प्रभु, इनके जीवनों में सब कुछ नया हो, और ये इस रीति से आशीषित हों कि बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें। इनके साथ होना प्रभु न केवल इस वर्ष में बल्कि आने वाले हर एक वर्ष में इनके ऊपर तेरा हाथ, तेरा अनुग्रह बना रहे, ताकि ये तुझ में बढ़ते जाएं और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे बहन सोनमती के लिए, बहन मालती के लिए, भाई रामबरन के लिए, बहन श्यामकली के लिए, पास्टर पर्ली के लिए। ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे पास निवेदन आया है, मीरा कनौजिया के भतीजा है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और भाई मुन्नू के समधी की डेथ हो गई है, तो हम उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मिसेस लीन के बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरी दृष्टि हम पर लगी रहती है, तेरे कान हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं, और जब हम तुझसे कुछ मांगते हैं तेरा हृदय हमारे लिए वो करने में आनंदित होता है। लेकिन तू ये चाहता है कि हम विश्वास से मांगें। प्रभु, हमने जितनों के नाम लिए हैं, हम उन सब के लिए तुझसे विनती करते हैं, जो भी जिस भी तकलीफ में है अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु। तेरी सामर्थ इसी घड़ी उन पर उतरने पाए, ताकि हर एक अपनी तकलीफ से छुटकारा पाए। जो परिवार दुखी है, उस परिवार में तेरी शांति उतरने पाए।
होने दे वो तुझको जान सकें और तेरी शांति उनके हृदयों पर राज करने पाए। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू में ढांप देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हम बहुत जल्द इन सब से गवाही सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भला है। पिछले हफ्ते कितने लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? प्रेज द लॉर्ड। कोई गवाही देना चाहता है? अगर आपके हृदय में आनंद है, आप उस आनंद को अगर प्रदर्शित करना चाहते हो तो मैं 3 लोगों को मौका दूंगा। कोई 3 लोग अपनी गवाही रख सकते हैं। पहले 3 लोग उन्हीं को मौका होगा, चौथे को मौका नहीं होगा। इसलिए जो भी गवाही देना चाहते हैं आप अपनी सीट से उठें और जल्दी से आएं। ज्योति आई है कि नहीं आई है? आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा क्या होता है हम जानते भी नहीं थे, अन्य अन्य भाषा में बोलना। और अगले संडे को जब फास्टर जी ने कहा तो मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कैसे पवित्र आत्मा नई नई भाषा में बोलने लगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे फास्टर सीनियर का मैं प्रभु में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो हम लोगों के लिए प्रार्थना किया और जिन भाइयों ने पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा में बातें की, सच में प्रभु ने एक अगुआ ठहराया है जिसके लिए हम प्रभु में आगे तो बढ़ते ही हैं सच में, और प्रभु और आगे बढ़ाए ताकि हम लोग जो नहीं पाए हैं वो लोग भी अन्य अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का दान पाएं। धन्यवाद। जय मसीह की। और कोई? चलिए हम वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26 और 27 पद। जेनेसिस 1:26 एंड 27। क्या लिखा है? पढ़ दीजिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और आगे? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किस रूप में की है? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? अगर हम परमेश्वर का स्वरूप नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं हो सकते। क्या परमेश्वर वैसा है जैसे हम हैं?
लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में मनुष्य की उत्पत्ति की। तो क्या परमेश्वर का स्वरूप वो है जो हमारा है? हाँ या नहीं? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर का स्वरूप वही है जो हमारा है? जिन्होंने हाथ उठाया मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपने झूठ बोला है? जरूर बोला होगा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? आपने कभी झगड़ा किया है? क्या परमेश्वर झगड़ालू है? परमेश्वर का स्वरूप वो नहीं है जो हमारा है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने जो अधिकार हमें मिला था वो सब उन्होंने शैतान के हाथ गिरवी रख दिया। परमेश्वर की महिमा उन पर से हट गई। इस वजह से परमेश्वर हमारे स्वरूप में नहीं है, लेकिन वो ये चाहता जरूर है कि हम वापस उसी स्वरूप में पहुंच जाएं जिस स्वरूप में उसने हमको बनाया था। परमेश्वर के और हमारे बीच में क्या अंतर होता है? किस बात में अंतर होता है? शक्ल सूरत में अंतर है, या कद काठी का अंतर है, या हमारे स्वभाव का अंतर है? स्वभाव का अंतर है। परमेश्वर के स्वभाव में क्या क्या है? आप क्या क्या जानते हो कि परमेश्वर के स्वभाव में क्या क्या है? एक एक करके बताइए। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर प्रेम है, दयालु है। जोर से बोलिए भाई, माइक क्यों नहीं देते आप लोग? माइक है तो 2-3 माइक रखिए वहीं पर, खटाखट दीजिए। बोलने वाला बोलता है, यहां तक आवाज ही नहीं पहुंचती उसकी। आप लोग नाश्ता वाश्ता करके आया करिए, तब थोड़ी आवाज निकलेगी। हाँ, दयालु है, प्रेमी है, और भला है, और अरे माइक लेके बीच में आ जाओ ना, जो बोल रहा है उसके सामने पहुंच जाओ। जरूरी कोई हाथ उठाएगा लाओ 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 माइक तब दोगे उसको। परमेश्वर विश्वास के योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और माइक का इंतजार मत करिए, जोर से बोलिए जो भी बोल रहे हैं। शांति का दाता है। शांति का दाता है, और उद्धार करता है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए युगानुयुग एक सा है। एक सा है, और बस परमेश्वर के इतने ही गुण हैं। परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, न्यायी है, और विलंब से क्रोध करने वाला है, दया का सागर, क्षमा, दया करता है, क्षमा करता है, वो तो हम भी हैं। जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसकी जलन फर्क है, हमारी जलन फर्क है। हम एक दूसरे से जलन रखते हैं, लेकिन परमेश्वर बुराई से जलन रखता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमें परमेश्वर के गुण नहीं पता हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम परमेश्वर की समानता में, उसके स्वरूप में कैसे ढल सकते हैं? अब वो चाहता है कि हम उसी स्वरूप में वापस आ जाएं, उसी की समानता में हो जाएं। फिलिपियो 2:5 में क्या लिखा है? वैसा तुम्हारा भी हो।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। नहीं, और इंग्लिश में क्या लिखा है? किंग जेम्स में लिखा है लेट द माइंड ऑफ जीसस बी इन यू, कि यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? परमेश्वर के स्वभाव में और यीशु मसीह के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं परमेश्वर में कुछ कमी है और वो यीशु मसीह में थी, या यीशु मसीह में कुछ कमी है जो परमेश्वर में है, ऐसा नहीं है। दोनों का स्वभाव एक ही है। और परमेश्वरत्व का तीसरा हिस्सा कौन है? पवित्र आत्मा है। उसका स्वभाव कैसा है? उसके बारे में भी नहीं पता, तो कैसे हमारा स्वभाव कैसे बदले? आज मैं एक बात पर आता हूं, क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में ढलना चाहते हैं? हाँ या ना? परमेश्वर का एक गुण मैं आज लूंगा और उसी गुण पर बात करूंगा, और अगर आपने उस एक गुण को अपने अंदर पैदा कर लिया तो परमेश्वर के बाकी के गुण भी आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। कौन सा गुण है वो? चलिए, कुछ तो आपने सही बोला, प्रेम। पहला यूहन्ना 4 उसके 8 पद में क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं वो जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं जब पढ़ रहा था तो एम्प्लीफाइड बाइबल में जब मैंने इसको पढ़ा तो वहां कुछ इस तरह लिखा है, द वन हु डज नॉट लव हैज नॉट बिकम एक्वेंटेड विद गॉड, डज नॉट एंड नेवर डिड नो हिम, for God is love. He is the originator of love and it is an enduring attribute of his nature. यानी अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, वो जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से परिचित ही नहीं है, न उसे जानता और न ही कभी उसको जानता था। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम का प्रवर्तक यानी प्रेम का जनक, प्रेम का उत्पन्न करने वाला है, और ये अर्थात प्रेम उसके स्वभाव का स्थायी गुण या स्थायी विशेषता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से परिचित नहीं है, उसका परमेश्वर से परिचय नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के संपर्क में नहीं आया है, वो परमेश्वर से अनभिज्ञ है, न वो उसे जानता है और न ही उसने कभी उसे जाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम है वो हमेशा क्या करेगा? जो प्रेम है वो हमेशा क्या करेगा? प्रेम ही करेगा। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और सत्य अलावा परमेश्वर के वचन के कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन सत्य है और वही देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह स्वयं सत्य है, और जब सत्य बोलेगा तो क्या बोलेगा? सत्य ही बोलेगा। तो वैसे ही जो स्वयं प्रेम है वो प्रेम ही करेगा,
उसके स्वभाव में द्वेष नहीं मिलेगा, उसके स्वभाव में ईर्ष्या नहीं मिलेगी, उसके स्वभाव में बदलाखोरी हमारे साथ नहीं मिलेगी। वो प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। उसका प्रेम पूरब से पश्चिम उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत है। स्वर्ग से और पाताल तक उससे कहीं ज्यादा उसकी ऊंचाई है। परमेश्वर के प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई हम नहीं नाप सकते, अथाह प्रेम है। क्या हमारे पास वो प्रेम है? एक बात पूछो, अगर आप ईमानदारी से जवाब दें तो कितने लोग ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं? कुछ भी पूछ सकता हूं। यहां मौजूद कितने लोगों से आप यहां से प्रेम करते हैं? कितने हैं जो हर एक से एक समान प्रेम करते हैं? एक हाथ दिख रहा मुझे, दूसरा दिखाई दिया, अब तीसरा दिखा, चौथा दिखा, पांचवा दिखा। वो कहावत बिल्कुल सही है, खरबूजे देख के खरबूजा रंग बदलता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने 5 लोगों से या 10 लोगों से, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से, जगत का मतलब क्या हुआ? जगत नारायण सिंह नाम का कोई व्यक्ति उससे, हां, पूरी मनुष्य जाति से परमेश्वर ने सबसे, सारी मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जो प्रेम किया तो सबसे प्रेम किया, और उसके प्रेम में दो नजरापन नहीं है, उसके प्रेम में पक्षपात नहीं है। वो अगर भारतीयों से प्रेम करता है तो वो जापानियों से भी प्रेम करता है, वो चीनियों से भी प्रेम करता है, वो बांग्लादेशियों से भी प्रेम करता है, वो कोरियन से भी प्रेम करता है, वो जर्मन से भी प्रेम करता है, वो फ्रेंच लोगों से भी प्रेम करता है, अमेरिकन से भी प्रेम करता है, रशियन से भी प्रेम करता है, पाकिस्तानियों से भी प्रेम करता है, बर्मा वालों से भी प्रेम, सबसे प्रेम करता है। पूरे संसार से उसने प्रेम किया और अपने पुत्र को किसके लिए दिया? पूरे संसार के लिए दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास ले आए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम यह है कि उसने पूरे संसार से पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे प्रेम किया। हमारा प्रेम क्या है कि हम इतना भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम यहां मौजूद सब लोगों से प्रेम करते हैं। फिर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आएगा? अगर हम एक परिवार में प्रेम नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो फिर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर कहां है? ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा हमारे अंदर? परमेश्वर का ये प्रेम हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होगा? रोमियो 5 उसके 5 पद में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला, हमारे हृदयों में उड़ेला गया है।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने और उसके लिए उसने इंतजाम भी किया है। पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में जो आपको दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके हृदय में उड़ेला है। यानी वो प्रेम आपके पास है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो वो सारा काम कराएगा, हम बिल्कुल बदल जाएंगे, सारा काम पवित्र आत्मा हमसे करवाएगा। पवित्र आत्मा नहीं करवाएगा, पवित्र आत्मा आपसे करने के लिए कहेगा। करना न करना आपके हाथ में है। पवित्र आत्मा ने आपको सामर्थ्य दे दी है कि आप दुष्ट आत्मा को डांटें और वो निकलकर जाएगा। उसको डांटना न डांटना वो आपके हाथ में है। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है और आप सोच रहे हो कि इसको डांटूं कि न डांटूं, और डांटा और अगर नहीं निकली तो क्या होगा, इसलिए अच्छा है कि नहीं डांटो। तो पवित्र आत्मा ने तो आपसे कहा, लेकिन आपने उस काम को नहीं किया। वैसे ही पवित्र आत्मा कहता है कि जो तुमसे दुश्मनी रखता है उससे भी प्रेम रखो, लेकिन क्या हम रखते हैं? हमें उसकी उस आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य हमें दे दी गई है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि न्याय के दिन हमारी स्थिति उस दास के समान हो जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे कैसे ही वापस कर दिया। उसके साथ क्या किया गया था? हैं? उसको कहां डाल दिया गया था? कहां डाल दिया गया था? अरे तुम्हारे पास तो माइक है, बाकियों के पास नहीं है। अंधेरे कुंड में उसे डाल दिया गया ताकि वहां पर रोना और दांत पीसना हो गया। उसको उस जगह डाल दिया गया जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब वो जगह क्या है? उस जगह का नाम है नर्क, हेल। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं, और अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिल सकता। अगर हम परमेश्वर के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो इनाम हमें नहीं मिलेगा। जिसको 2 मिले थे उसने उसका इस्तेमाल किया और उसके पास कितने हो गए? 4। और उसको इनाम क्या मिला? कि ये 4 तो तू रख ले और 4 नगरों का स्वामी हो जा। और जिसको 5 मिले थे उसने इस्तेमाल किया, उसके कितने हो गए? 10। उसको क्या इनाम मिला? कि ये 10 भी तू रख और तू 10 नगरों का स्वामी हो जा। तो हमारी बढ़ोतरी तब होगी जब हम जो हमें मिला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उड़ेल दिया गया है, उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी के जीवन में 3 चीजें जो हैं, 3 गुण ऐसे हैं जो मतलब अवश्य है कि होने चाहिए और बहुतायत से होने चाहिए। पहला, विश्वास।
दूसरा प्रेम, और तीसरा क्षमाशीलता, यानी माफ करना आना चाहिए। पहला क्या है? विश्वास, दूसरा प्रेम, ईमान, मोहब्बत और माफ करना। ये तीन चीजें हमारे अंदर कूट कूट के होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं, लेकिन ये तीनों चीजें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में काम नहीं करती हैं। इन तीनों चीजों के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमें इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। विश्वास, अगर हमने विपरीत परिस्थिति में कदम आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा विश्वास किस काम का? याकूब 2 अध्याय में क्या लिखा है? विश्वास बिना कर्म के कैसा है? मुर्दा है। मुर्दा कुछ कर सकता है? तो मुर्दा ईमान भी कुछ नहीं कर सकता। विश्वास के साथ कर्म मिलाना जरूरी है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हम किसी भी बीमार के लिए प्रार्थना करने से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी दुष्ट आत्मा को निकालने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी तरह किसी को क्षमा करना, किसी को माफ करना, यह भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है कहीं, और अगर कहीं पब्लिक में मारा है, तो क्या उसको आप माफ कर पाएंगे? आसान है माफ करना? मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर, अभी अगर मैं किसी को यहां पे यहीं से खड़े होकर जोर से डांट दूं, तो क्या वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करेगा? क्यों शुभम? वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा? मन ही मन कुढ़ेगा कि ठीक है, मेरी बेइज्जती की है ना, मिलो बाहर तो बताते हैं, मौका आएगा मेरा भी कभी न कभी। उस दिन अगर जलील न किया तो मेरा भी नाम फला फला नहीं। वो माफ नहीं कर सकता। माफ करना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर वो एक निर्णय लेता है, एक फैसला लेता है कि नहीं ठीक है, पास्टर ने डांटा, मेरी कोई गलती रही होगी, ठीक है, मैं पास्टर से नाराज नहीं होऊंगा। गलत भी डांटा तो चलो मैंने पास्टर को माफ किया। वो हमें फैसला लेना पड़ेगा, और जब तक हम वो फैसला नहीं लेंगे तब तक हम उस शख्स को माफ नहीं कर सकते। सिर्फ जबान से कह देना हाँ हाँ ठीक है हमने माफ कर दिया, वो माफी नहीं होती है। और वैसे ही तीसरा काम क्या है? प्रेम। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। मैं और आप भी उसके शत्रु थे, उसके बैरी थे, हमसे उसने प्रेम किया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है, हमें उस प्रेम का इस्तेमाल करना है। और जितना हम उसे इस्तेमाल करेंगे उतना हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, उतना हमारा स्वभाव परमेश्वर के समान बनता चला जाएगा। अब प्रेम पर बाइबल में सबसे ज्यादा कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों
13 अध्याय में ना, अपनी अपनी बाइबल में खोल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। अमन एक एक पद पढ़ते चलो जरा। यहां प्रेम का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है, प्रेम का स्वभाव बता दिया गया है। प्रेम के स्वभाव से क्या मतलब हुआ? परमेश्वर प्रेम है, तो जो स्वभाव प्रेम का है वो स्वभाव परमेश्वर का है, वही स्वभाव हमारा होना चाहिए। आप बाइबल पूरी छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय आपने अपना लिया तो आपने पूरी बाइबल अपना ली, पूरी आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी, आप परमेश्वर में सिद्ध होने लगोगे। हाँ पढ़िए। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हम मनुष्यों की बोली तो बोलते हैं, और जब पवित्र आत्मा आता है तो हम अन्य भाषा भी बोलने लगते हैं, यानी हम स्वर्गदूतों की बोली भी बोलने लगते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। पीतल के बर्तन पर अगर जरा सी चोट लगे किसी चीज से तो कैसी आवाज आती है? धप। कैसी आवाज आती है? तेज आवाज आती है, बड़ी देर तक गूंजती है वो। झांझ देखिए, जो झांझ बजती है बड़ी तेज आवाज होती है उसकी, यानी वो ऊंची आवाज तो रहती है लेकिन खोखली है। पीतल का बर्तन भी ठनठनाता हुआ, पीतल का बर्तन भी खोखला बर्तन ही ठनठनाएगा। अगर उस बर्तन में पानी भरा हुआ है या कोई सामान भरा हुआ है तो वो नहीं ठनठनाएगा, खाली है तो ठनठनाएगा। वैसे ही झांझ अगर बीच में खोखली ना हो तो उतनी जोर से आवाज नहीं करेगी। तो अगर हम मनुष्यों की, स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं और प्रेम नहीं रखते हैं तो हमारी स्थिति वही ठनठनाते हुए पीतल और वही झंझनाती हुई झांझ की तरह है कि हम खोखले हैं। हिंदी में एक मुहावरा ना, थोथा चना बाजे घना। जो चना अंदर से खोखला होता है वो ज्यादा खड़खड़ खड़खड़ करता है, और जो सॉलिड होता है वो उतना आवाज नहीं करता है। अगला पद क्या कहता है? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अब जब परमेश्वर का आत्मा आपको मिल गया, यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं और सब भेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और सारे भेद समझ लूं, सारा ज्ञान समझ लूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो और कि विश्वास में इतना दृढ़ हो जाऊं कि मैं पहाड़ों को हटा कि दूं, पहाड़ों तक को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं। क्या हूं? जीरो हूं, एक बहुत बड़ा शून्य हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर मैं ये सारे काम करता हूं और प्रेम नहीं रखता तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई गिनती नहीं है। क्या लिखा? मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी। आई एम नथिंग। अगला पद क्या कहता है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरज अगर हम दान देने में बहुत बढ़ चलें लेकिन फिर भी प्रेम नहीं रखते तो हमारे लिए हमें उससे कोई भी लाभ नहीं है। आज इस संसार में आप देखें बहुत से लोग अलग अलग तरह से दान करते हैं। कोई कहीं दान करता, कोई कहीं दान करता, कोई कहीं दान करता है। लोग अस्पतालों में दान करते हैं, स्कूलों में दान करते हैं,
स्वयंसेवी संस्थाओं में दान करते हैं, अनाथालयों में दान करते हैं, यहां तक कि लोग चिड़ियों को खिलाने के लिए दान करते हैं, चींटियों को खिलाने के लिए दान करते हैं। उनके जीवन में पूछिए तो प्रेम है? अपने भाई से प्रेम नहीं करते होंगे, भाई से मुकदमा चल रहा होगा लेकिन चींटियों को दाना खिला रहे होंगे। मां बाप को घर से निकाल दिया होगा लेकिन अस्पताल में दान दे रहे होंगे। तो अगर मैं दान देने में भी बढ़ चलूं और प्रेम न रखूं तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी कर डालें, अगर हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हमारा किया हुआ हर एक काम व्यर्थ है, उसकी कोई गिनती नहीं है। परमेश्वर उसको कूड़ेदान में फेंकेगा कि जब तुमने प्रेम ही नहीं किया दूसरों से तो यह सब तुम्हारा काम कूड़ा है, फेंको इसको, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है? प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। यहां कौन कह सकता है कि मैं बहुत ज्यादा धीरजवंत हूं? कोई अपने आप को धीरजवंत समझता हो कि हाँ मेरे अंदर धीरज है? बहुत नहीं लेकिन है। कितनी जल्दी झुंझलाहट होती है? नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। होती है ना? नहीं सुनाई दिया। वॉलंटियर्स हैं, माइक दे के क्यों नहीं? तुम यहां तो कुछ कर रहे हो माइक से? नहीं ना, तो फिर उधर दो। झुंझलाहट होती है बट बहुत देर के लिए नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म हो जाती है। झुंझलाहट रहे न रहे वो बात नहीं है, तो झुंझलाहट हुई इसका मतलब धीरज नहीं है। नहीं, बाद में हो जाती है धीरज, उसके अलावा कोई कुछ कर भी नहीं सकते धीरज के अलावा। धीरज वो है कि झुंझलाहट न हो। प्रेम धीरजवंत है, यानी परिस्थिति हमारे साथ कैसी भी क्यों ना हो, हम उतावली नहीं करते। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम व्यथित नहीं होते, हम पैनिक नहीं होते, हम धीरज रखते हैं। ठीक है, परमेश्वर को मालूम है परमेश्वर जो करेगा सो अच्छा करेगा। धीरज किसको कहते हैं? जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो में हमें देखने को मिलता है, वो धीरज है। कि परमेश्वर हमें छुड़ा सकता, नहीं भी छुड़ाता है तो भी हम राजा तेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध है। मौत सामने खड़ी है, रस्सों से बांध दिए गए, आग धधका दी गई, बलवान सैनिकों को बुला लिया गया, उन्होंने उनको उठा के फेंकने की तैयारी कर ली उस आग में, लेकिन ये फिर भी धीरज रखे हैं। नतीजा क्या हुआ? ये जयवंत हुए, मर नहीं गए। पौलुस और सिलास जेल की भीतरी कोठरी में बंद हैं, वहां भीतरी कोठरी में बैठ के भी उनके पांव ठोके गए हैं काठ में, उसके बावजूद वो वहां धीरज रखे हैं और परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। वो धीरज है। प्रेम धीरजवंत है। लिखा ना, प्रेम में भय नहीं होता है, और जहां भय होता है वहीं धीरज गायब हो जाता है। धीरज न होने का मतलब कि हम भयभीत हो गए। तो प्रेम धीरजवंत है। हम अपने आप को जांचते चलें कि हमारे अंदर ये गुण है या नहीं है। नहीं है तो आज से हम इसको पैदा करने की कोशिश करेंगे। और क्या है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है और दयालु है, काइंड है। लव इज काइंड।
वो दया करने वाला है, वो कृपा करने वाला है। कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का क्या मतलब होता है? किसी को मुसीबत में देख के उसकी मदद कर देना, वो तो दया हुई। कृपा क्या है? आप किसी से पूछते कैसे हो, भैया सब ईश्वर की कृपा है। कृपा मीन्स अनुग्रह, अनमेरिटेड फेवर, जिसके हम योग्य ना। अनुग्रह। आपको शायद आपने, अगर आपके जीवन में हुआ हो तो, नहीं तो आपके साथ के पढ़ने वालों के जीवन में हुआ होगा कि वो किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर से फेल हुए, लेकिन उनको कृपांक मिल गए और कृपांक देके उनको पास कर दिया गया। कृपांक का मतलब हुआ कृपा के अंक। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेस मार्क्स। यानी आप इस लायक नहीं हो, फेल हो उस सब्जेक्ट में, आप इस लायक नहीं हो कि आप अगली कक्षा में भेजे जाओ, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो आपके ऊपर कृपा कर रहा है, आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है और आपको वो 2 नंबर दे रहा है और आप पास हो जा रहे हो। तो प्रेम क्या है? कृपालु है। आपके विरुद्ध किसी ने कोई काम किया, अब वो आपकी दया का पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर दया करते हैं, तो ये कृपा है। क्योंकि वो जिसका अधिकारी नहीं है वो आप उसके लिए कर रहे हैं। और क्या है? प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। डाह क्या होती है? डाह क्या होता है? हैं? लड़ाई झगड़ा। झगड़ा नहीं है। डाह करना कि मतलब एक दूसरे से तुलना करके और उससे ईर्ष्या करना। कोई अगर मुझसे बेहतर है तो मैं उससे जलता हूं, यह डाह है। एक क्लास में 40 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं जो बहुत तेज हैं, और जब भी टीचर कोई सवाल पूछता है एक खट से जवाब दे देता, जब तक दूसरा दे तब तक पहला दे देता, और हमेशा यही होता है। तो अब जो दूसरा नहीं जवाब दे पाता है उतनी जल्दी, है वो भी तेज, तो वो ये देख के कि इसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा, वो उससे डाह करने लगता है और कोशिश करता है कि कहां इसको पिछाड़ दूं। तो डाह, प्रेम जो है वो डाह नहीं करता। अगर कोई मुझसे बेहतर है, अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उतना बेहतर बनूं, लेकिन उससे जलन नहीं रखूंगा। प्रेम डाह नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। इसको 2 तरीके से देखेंगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो लोग अपनी बड़ाई करते हैं उनके अंदर प्रेम नहीं है। अगर आप अपनी बड़ाई करते हैं लोगों के बीच में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो वहां प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। फूलता नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको किसी बात की योग्यता दी है तो उस पर घमंड नहीं करता। अगर प्रेम है तो वो किसी बात पर घमंड नहीं करेगा, और अगर घमंड होता है
तो वहां प्रेम नहीं है। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो जाहिल जपट गंवार अनपढ़, ये सोचना क्या हुआ? ये सोचना क्या हुआ? घमंड। और घमंडी गिराया जाता है। आपको पढ़ने का मौका मिल गया, आप पढ़ लिए, हो सकता है अगले को पढ़ने का मौका नहीं मिला। आपके पास संसाधन थे, उसके पास नहीं थे। किसी को नीचा देखना या दिखाना ये घमंड है। अब प्रेम जो है वो घमंड नहीं करता। क्या लिखा है? और फूलता नहीं। फूलता नहीं, वो अपने आप में फूलता नहीं कि हाँ मेरे अंदर ये सब कुछ है, मेरे पास ये सब कुछ है। बाइबल में जिक्र है एक व्यक्ति फूल गया था। कौन फूला था? जिसके खेत में उपज खूब हुई, उसने अपने खलिहान तोड़वा के बड़े खलिहान बनवा लिए और सारा जितना अनाज था सब जमा कर लिया। उसके बाद फूल गया, ए मेरी जान अब तू ऐश कर, तेरे पास बहुत समय के लिए खाने के लिए हो गया। फूल गया। अब परमेश्वर ने उसी दिन उसको सुई चुभो के हवा निकाल दी। परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या करेगा इसका? तो प्रेम फूलता नहीं और वह अनरीति नहीं चलता, वो गलत मार्ग पर नहीं चलता, गलत तरीके से काम नहीं करता, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, गलत तरीके से पास होने की कोशिश नहीं करता। चलो नकल मार लें, गलत तरीके से कोई काम नहीं करता वो। अगर प्रेम है तो गलत तरीके से कोई काम नहीं करेगा। लाओ यहां टैक्स की चोरी कर लें, लाओ वहां टैक्स की चोरी कर लें, लाओ फलाने की ये चीज मार लें, लाओ पड़ोसी की 1 फुट जमीन हथिया लें। प्रेम ऐसा काम नहीं करता। और वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। फिर वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर अपनी भलाई नहीं चाहता तो किसकी भलाई चाहता है? दूसरों की। जो अपनी भलाई चाहता है उसके अंदर प्रेम नहीं है। जो अपना नुकसान उठा के भी दूसरे की भलाई चाहता है उसके अंदर प्रेम है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल जाएं। ये प्रेम है। और हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे का खून बहाने को तैयार है। वो प्रेम नहीं है। और चलिए, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये बड़ा टेढ़ा मामला हो गया। प्रेम झुंझलाता नहीं। कौन ऐसा है जो झुंझलाता नहीं है कोई ऐसा? कभी नहीं झुंझलाती? चलो अभी चर्च के बाद देखता हूं। झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। है कोई ऐसा जो जिसने कभी किसी बात का बुरा ना माना हो? हम सब करते हैं। हम सब झुंझलाते भी हैं। छोटी छोटी बात पर झुंझला जाते हैं और झुंझला के पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। झुंझला के अपने ही घर में तोड़ फोड़ कर डालते हैं। पता लगा मोबाइल से हम किसी को मिलाना चाह रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, झुंझला के मोबाइल पटक दिया। किसका लाभ हुआ? झुंझलाहट जो है वो आपके लिए हानिकारक है। अगर आप बुरा मानते हो किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, तो आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो, आप उस व्यक्ति को अपना सताने वाला नियुक्त कर लेते हो। जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, जिसकी बात का आपने बुरा मान लिया, इसका मतलब आपने उसको क्षमा नहीं किया।
और आपने उसको अपना सताने वाला नियुक्त कर लिया। कल्पना करें किसी को आपने माफ नहीं किया है और आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, बड़े आनंदपूर्ण माहौल में बैठे हैं और वो दोस्त उस व्यक्ति का जिक्र कर देता है। उस व्यक्ति का जिक्र आते ही आपके चेहरे की खुशी क्या होगी? गायब हो जाएगी। अरे किसका नाम ले लिया, खाया पिया जैसे ऊपर आ जाएगा। मुंह का मजा खराब, इमरती रखी है, लगे कि बालू रखा है। क्यों? उसको हमने क्षमा नहीं किया है, वो हमारा सताने वाला हो गया। आप किसी पार्टी में गए, बड़ी अच्छी पार्टी है और खूब आप आनंद मना रहे हैं और वहां वो व्यक्ति आपको दिख गया जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, जिसकी बात का बुरा मान के आप बैठे हुए हो, वो दिख गया उस पार्टी में, तो क्या होगा? वो पार्टी एंजॉय करेगा, आपका धुआं निकलता रहेगा। आपकी पार्टी तो गई, खाने में मजा नहीं आएगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, वो होगा कितनी जल्दी यहां चलो, वो आ गया, अब हम नहीं रुक सकते। तो आपने उसको अपना सताने वाला नियुक्त कर लिया है। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कभी? प्रेम की एक खासियत और है, प्रेम झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त हम में से बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं। सबने महसूस किया है इस बात को। हाँ, और चलिए। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है, सत्य में मगन रहता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता बल्कि सत्य में वो मगन रहता है। और वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की रुक जाओ, सीढ़ी फांदो नहीं, एक एक सीढ़ी चल रहे हैं। वो सब बातें सह लेता है। परमेश्वर ने हमारी सब बातें सही हैं। सही है कि नहीं सही है? अगर न सहता तो हम कब के नाश हो गए होते। जितने गुण बता रहा हूं कि हमारे अंदर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर में वो सारे गुण हैं। जितने गुण यहां लिखे हैं, देखिए वो परमेश्वर में हैं कि नहीं है। परमेश्वर हमसे ऐसा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेगा जो वो खुद नहीं करता है। तो क्या है? वो सब बातें सह लेता है। अगर सह लेते तो झुंझलाते नहीं, अगर सह लेते तो बुरा नहीं मानते, अगर सह लेते तो माफ कर देते, अगर सह लेते तो डाह न करते, अगर सह लेते तो कितनी बुराइयों से बच जाते। लेकिन नहीं सहा, इसलिए 10 बुराइयां और कर बैठे। प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब बातों का विश्वास करता सब है, बातों का विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, और सब बातों में धीरज रखता है। और प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नफरत में कभी बदल नहीं सकता, और अगर बदल जाता है तो प्रेम नहीं है। अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, हम अपनी वजह से किसी दूसरे को दुख या कष्ट नहीं देंगे। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, हाँ, ज्ञान हो तो मिट जाएगा,
क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब बस प्रेम के विषय में जितना अभी हमने पढ़ा है, हम सब अपने आप को जांच पाए होंगे कि हमारे अंदर कितने गुण हैं, कितने नहीं हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां हम अभी जद्दोजहद कर रहे हैं कि उस पर हम विजय पा लें। तो प्रेम अपने आप में परमेश्वर के पूरे स्वभाव को दिखाता है। अगर हम प्रेम में सिद्ध हो गए तो हम हर बात में सिद्ध हो गए। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के इस एक गुण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो लोग भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, पवित्र आत्मा ने ही आपसे कहा और आपने उसको ग्रहण किया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। तो पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को कायल किया और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में डाला गया है। उसका आप इस्तेमाल करें, उस प्रेम को एक्सरसाइज करें। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आप बढ़ेंगे। मेरा छोटा वाला पोता जेबस जो है स्केटिंग सीख रहा है। तो जिस दिन मैं उसको पहली बार लेके गया था, वो जा रहा था उससे पहले, लेकिन जिस दिन पहली बार मैं उसके साथ गया तो मैंने देखा कि वो थोड़ा बैलेंस करने में उसे दिक्कत हो रही है, चलने में थोड़ी परेशानी हो रही, चल रहा लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो अभ्यास करता रहा। आज अच्छी खासी स्केटिंग करता है। कल रात में वो घर के अंदर पूरे घर में स्केटिंग करता हुआ घूम रहा था। अभ्यास करते करते हम निपुण होते जाते हैं। अब बहुत जल्दी वो निपुण हो जाएगा कि वो सड़क पर भी स्केटिंग कर लेगा। तो इसी तरह जो प्रेम हमको दिया गया, उस प्रेम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हम उसमें निपुण होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ेंगे कि परमेश्वर का एक गुण जो है कि परमेश्वर प्रेम है, और हम अगर परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में उत्पन्न किए गए हैं, तो हमारे जीवन से भी लोगों को ये दिखना चाहिए और वो ये कह सकें, हाँ फलाना व्यक्ति प्रेम है। उसके जैसा प्रेम हमने नहीं देखा और किसी में। वो गवाही लोगों के मुंह से हमारे लिए अगर निकल सकती है तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और उस प्रेम को हमें अपने अंदर सिद्ध करने की जरूरत है। तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा, हमारी उत्पत्ति की, कि हमारे द्वारा तेरा स्वभाव, तेरी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो। लेकिन आज तक हम इन बातों में चूकते रहे। बहुत से स्थानों पर हम चूक गए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम में से हर एक को क्षमा कर प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम सचमुच इस प्रेम में, जो तेरा प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है, हम उसमें आगे बढ़ सकें, हम उसमें पारंगत होते जाएं, वो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता चला जाए,
ताकि हम उस प्रेम में सिद्ध हो सकें और हमारे द्वारा तेरा स्वभाव, तेरी कोमलता, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी भलाई सब लोगों पर प्रकट हो सके और हर बात में तेरे नाम को महिमा मिल सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, इसी विश्वास के साथ कि तू हमारे साथ है और आने वाले समय में तू निरंतर हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा। हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।